अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। इस छोटी सी वीडियो में हम तेरे इश्क के नाम की आइंदा आने वाली तमाम एक साथ की कहानी आपसे बयान करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप बआसानी देख सकें। रुतबा, जिसे अल्तमश ने कभी पहले तलाक दे दी थी, लेकिन रुतबा ने कभी भी उससे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने बाप के कहे के मुताबिक हो रशीद से चुपचाप निकाह कर लिया। लेकिन रुतबा मेहर अली के दिल में बदले की आग तो तब भड़की जब आरफा ने अपनी ही शादी पर रुतबा के सामने उसके रिश्तेदारों के सारे चेहरे बेनकाब कर दिए और मेहर अली साहब की उसके लिए कुर्बानियां बयान कर दी कि कैसे मेहर अली ने अल्तमश का मुंह बंद करने के लिए अस्का के साथ उसकी शादी करवाई और सैयदपुर की सारी ज़मीनें उसके नाम लगवा दी। लेकिन अल्तमश का लालच फिर ख़त्म नहीं हुआ कि वो मामू जान के पास पहुंच गया और कहने लगा, सैयदपुर की ज़मीनें तो आपने अस्का के नाम लगवाई हैं, लेकिन मैं अस्का को घर में बसाए रखूं, इसकी शर्त यह है कि आप शेखपुरा की फैक्ट्री मेरे नाम लगवा दें। अब यहाँ पर सब कुछ अल्तमश और अस्का ने हथिया लिया। आरफा कहने लगी, ये सब कुछ मामू जान ने रुतबा तुम्हारा घर आबाद करने के लिए किया ताकि अल्तमश तुम्हें तंग ना करे, पुरानी मोहब्बत याद ना करवाए और उनकी बेटी का घर बसा रहे। अब दूसरी तरफ उसने ये भी बता दिया कि अस्का तो बचपन से ही अल्तमश को चाहती थी और बहुत ही गलत तरीकों से उसने अल्तमश को अपनाया है। उसने ही अल्तमश के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरी है। अब तो ये नफरत बदले की आग तक पहुंच गई। तो रुतबा ने सोच लिया, इस आग की थोड़ी सी चिंगारी तो अस्का की जिंदगी में भी लगनी ही चाहिए, इसलिए तो वो अल्तमश के करीब होने लगी। अल्तमश की पहली मोहब्बत रुतबा थी और वो रुतबा को आज तक भूल नहीं पाया। जैसे ही रुतबा उसके करीब आती, वो तो दीवानावार उसे चाहने की ख्वाहिश जाहिर करता, लेकिन रुतबा जानती है कि उसको करना क्या है। अस्का इन दोनों को देख देख कर बहुत ही परेशान है। क्या ये दोनों दोबारा से नज़दीक आ जाएंगे तो मैं इन्हें दूर कैसे कर पाऊंगी। वो जानती है कि अल्तमश एक लालची मर्द है, इसलिए अल्तमश को मामू जान की तरफ से मिली हुई सैयदपुर की सारी ज़मीनें दस्तखत करते हुए दे देती है, जैसे कि उसने मोहब्बत की बेड़ियाँ उसके कदमों में डालती हूँ। उसे लगता है कि अल्तमश इस सब के बाद उसके पास से नहीं जाएगा, रुतबा का तो ख्याल भी उसके जहन में नहीं आएगा, लेकिन ये महज उसकी गलतफहमी ही साबित होगी, क्योंकि अल्तमश तो बार बार रुतबा को फ़ोन करता है, उसे पाने की चाहत जाहिर करता है। तो आज रुतबा भी कहने लगी, ठीक है, अगर मुझे पाना चाहते हो तो सबूत दो कि तुम वाकई बदल चुके हो। बाबा ने जो सैयदपुर की ज़मीनें और शेखपुरा की फैक्ट्रीज तुम लोगों को दी हैं, मेरे नाम लगवा दो और अपना घर भी मेरे नाम लगवा दो, ताकि तुम्हारी जायदाद में से भी तो कोई हिस्सा मेरे पास हो। तो अल्तमश को कुछ नहीं सोचना, वो खुशी खुशी इस सब के लिए मान जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि रुतबा जब उसके पास आ जाएगी तो मेहर अली हाउस की सारी प्रॉपर्टी उसी की तो हो जाएगी। इसी दौरान मेहर अली साहब की वफात भी हो गई, क्योंकि उन्होंने रुतबा के इरादे भांप लिए थे, लेकिन सच्चाई से वाकिफ नहीं थे। उन्हें तो रौनक ने जो बताया उन्हें वही लगा कि रुतबा अल्तमश से दोबारा से शादी करना चाहती है। आपकी बेटी का घर दोबारा से उजड़ने जा रहा है। बस इसी गम से बाप इस दुनिया से चल बसा। बाप इस दुनिया से क्या गया कि अल्तमश की तो ऐश हो गई। अब वो सोचने लगा कि उनके दरमियान में कोई भी रुकावट नहीं जो कि उन्हें अलग कर सके। वो अपनी माँ से भी इस बात का इकरार करता है कि उसकी मोहब्बत रुतबा के लिए एक मकनातीसी है, कि वो जहाँ पर भी होगा रुतबा उसकी तरफ खींचती ही चली आएगी। यहाँ पर अस्का को अपनी हार फील होती है, तो वो उसके सामने हाथ जोड़ देती है कि रुतबा को मेरी सौतन बनाकर मत लाओ, मुझे उसके सामने इतना मत गिराओ, मैं उसके कदमों में गिरकर जीना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर अल्तमश मजीद है कि वो तो लाजमी आएगी अब इस घर में। लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारे साथ भी इंसाफ होगा, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रुतबा ने कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें इस घर में ही रहना है। अब तो ये रुतबा का प्लान ही है कि वो इन दोनों की तलाक करवाना नहीं चाहती, बल्कि इन दोनों से सिर्फ चीज़ें ही हथियाना चाहती है, जो कि मेहर अली साहब से इन्होंने हथिया ली थी। जैसे कभी अस्का ने रुतबा को तलाक दिलवाते हुए उसकी ज़िंदगी उजाड़ दी थी, रुतबा इस हद तक गिरना नहीं चाहती। रुतबा उसकी ज़िंदगी उजाड़ना नहीं चाहती, बल्कि वो अल्तमश को चाहती है, उससे मोहब्बत करती है। तो वो चाहती है कि हमेशा अल्तमश उसी का ही होकर रहे। सिर्फ ये जो जायदाद रुतबा की अल्तमश के पास गलती से जा चुकी है, यही उसे वापस मिल जाए। अब अल्तमश खुशी खुशी साइन कर ही देगा, रुतबा को वो जायदाद भी दे देगा और फिर रुतबा के मुतालबे के मुताबिक अपना घर भी रुतबा के नाम लगा देगा। अब रुतबा अपने बाप की ख्वाहिशात पूरी करेगी। जो कॉलेज इसका बाप बना रहा था, बच्चों को फ्री तालीम दिलवाना चाहता था, रुतबा इसी प्रोजेक्ट पर आगे जाकर काम करती हुई हमें नजर आएगी। वो अपने बाप के ख्वाब पूरे करेगी, उसी तरह ही लोगों की मदद करेगी जिस तरह से
उसका बाप किया करता था और अपने बाप का नाम जिंदा रखेगी। इसी दौरान अल्तमश रुतबा को फोर्स करेगा कि वो अब दूसरी शादी कर ले, तो रुतबा कहेगी कि खुर्शीद वापस आएगा, उसे तलाक देगा, फिर वो इद्दत के दिन गुजारेगी तो फिर ही तो जाकर उससे निकाह कर पाएगी। अल्तमश ये इंतज़ार करने को भी तैयार है क्योंकि उसके सामने तो मीर अली हाउस और मीर अली की सारी जायदाद घूम रही है, जो कि अब सिर्फ वही मालिक बनने वाला है क्योंकि रुतबा एक इकलौती ही तो वारिस है उस सब की। मीर अली साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब इसी सिचुएशन में खुर्शीद वापस आएगा और रुतबा को इस तरह से तगदो करते, मीर अली साहब का नाम रोशन करते हुए देखकर उसे फ़ख्र महसूस होगा कि रुतबा मीर अली उसकी बीवी है। रुतबा मीर अली तब जाकर खुर्शीद से अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करेगी कि उसने अल्तमश के साथ मिलकर क्या चाल खेली है और सारी ज़मीनें वापस लेते हुए अपने बाप का हाथ पूरा किया है। अब वो इजहार मोहब्बत भी करेगी कि मैं तो सिर्फ आपकी हूँ, आपके बारे में ही सोचती हूँ। बाबा ने जाते जाते मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका साथ कभी ना छोड़ूँ। तो यहाँ पर खुर्शीद भी कहने लगा, जो तज़मीन की बात तुम करती थी वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, वरना मैं यहाँ पर आने से पहले भला उससे शादी ना कर लेता। मैं भी तो बचपन से तुम्हें चाहता हूँ, तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ और हालू के इरादों का मान रखना चाहता हूँ। उनका ये फैसला था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, तो भला मैं तुमसे दूर कैसे हो सकता हूँ। इस तरह से खुर्शीद और रुतबा की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। अल्तमश को जब खुर्शीद के वापस आने का पता चला तो वो रुतबा से फिर से राब्ते में होगा कि अब तुम्हें तलाक ले लेनी चाहिए, लेकिन अब सामने खुर्शीद खड़ा है, रुतबा का शौहर। वो खुद ही इस सारे मामले से निपट लेगा और रुतबा की हिफाजत करेगा। इस तरह अल्तमश और अस्का मुंह की खाएंगे। इनका लालच इन्हीं को ले डूबेगा कि इनके पास तो अब अपनी छत भी नहीं जिस पर वो सर छुपा सके, क्योंकि वो भी तो मोहब्बत के हाथों मजबूर। अल्तमश ने रुतबा को साइन करके दे दी, उसके नाम कर दी, लेकिन रुतबा इतनी कम ज़र्फ नहीं कि उनसे छत छीन ले। वो तो सिर्फ एक आजमाइश थी जो कि उसने अल्तमश से ली थी। आखिर में वो उसकी छत तो उसे वापस कर देगी, लेकिन खुर्शीद और रुतबा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्तमश को भी मजबूरन अस्का के साथ ही ज़िंदगी गुजारना हो, लेकिन बगैर ज़मीनों के और बगैर किसी लालच के। अब यहाँ पर मीर अली हाउस में तो रहेगा खुर्शीद और अल्तमश अपने उसी छोटे से घर में ही रहेगा। इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। लालची लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ करता है। फ्रेंड्स, आपको इसके मुकम्मल एपिसोड्स की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।